नमस्कार दोस्तों और मेरे डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन ई 201 ई 201 के लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिवर्सल गेट्स एंड रियलाइजेशन। इससे पहले हमने जो आपके ई 201 के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट्स में हमने नंबर सिस्टम समझा था। नंबर सिस्टम से पहले हमने एनालॉग और डिजिटल का कंपैरिजन समझा था, और फिर उसके बाद में हम लॉजिक गेट्स को समझे थे, और लॉजिक गेट्स की हमने ट्रुथ टेबल, उसका सिंबल और उससे रिलेटेड जो भी बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी उनको हमने स्टडी किया था। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे यूनिवर्सल गेट्स एंड रियलाइजेशन, यानी ऐसे कौन से गेट्स होते हैं जो यूनिवर्सल गेट्स होते हैं, और उनसे हम कौन से गेट्स हैं जो डिराइव कर सकते हैं या रियलाइज कर सकते हैं। कहने का मतलब, हमारे दरअसल देखा जाए तो दो गेट्स होते हैं जो यूनिवर्सल होते हैं, एक तो हमारा नैंड और दूसरा हमारा नॉर। यानी नैंड गेट और नॉर गेट हमारे यूनिवर्सल गेट्स होते हैं, और उन गेट्स की सहायता से, और अगर हम उनका कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएं या इस तरीके से कनेक्शन करें एक या एक से ज़्यादा गेट की सहायता से, तो हम दूसरे गेट्स को डिराइव कर सकते हैं, यानी हम दूसरे गेट्स के लॉजिक को हम डिराइव कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं आज के इस लेक्चर में लॉजिक गेट। एक बार फिर से मैं क्विक रिवीजन कर देता हूँ। लॉजिक गेट क्या होता है? एक्चुअली द टर्म लॉजिक इज अप्लाइड टू द डिजिटल सर्किट्स। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, लॉजिक का मतलब होता है कि कोई ऐसी कंडीशन जिसके ऊपर वो सर्किट वर्क कर रहा है, यानी एक लॉजिक उसमें है। अगर वो लॉजिक फुलफिल कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आएगा जैसा हम चाह रहे हैं। अगर वो लॉजिक नहीं है, अगर कोई दूसरा लॉजिक है, तो आउटपुट उसके अकॉर्डिंग आएगा। तो मैं इसको पढ़ देता हूँ इस सेंटेंस को। एक्चुअली द टर्म लॉजिक इज अप्लाइड टू द डिजिटल सर्किट्स यूज टू इम्प्लीमेंट लॉजिक फंक्शंस, जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया। सेवरल काइंड्स ऑफ डिजिटल लॉजिक सर्किट्स आर द बेसिक एलिमेंट्स दैट फॉर्म द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर सच कॉम्प्लेक्स डिजिटल सिस्टम एज द कंप्यूटर। यानी कहने का मतलब होता है स्टूडेंट्स, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके हार्ड डिस्क है कंप्यूटर में, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, कोई सा भी हो, या इवन आप अपना मोबाइल का भी ले लीजिए एग्जांपल। मोबाइल में आप मेमोरी कार्ड ले लीजिए। इन सब में ये जो लॉजिक्स क्रिएट होते हैं, वो उन लॉजिक बेसिक फंक्शन होते हैं उनको बनाने के लिए, यानी उन लॉजिक के ऊपर ही वो वर्क करता है। कहाँ पर 1 0 जा रहा है, कहाँ पर 0 जा रहा है, कहाँ पर 1 है, क्या सिग्नल है, उस हिसाब से ही हमारा ये लॉजिक गेट होता है। मतलब ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी भी डिजिटल सिस्टम को बनाने के लिए। फिर हम आगे बात करते हैं, लाइन्स कनेक्टेड टू ई सिम्बल्स आर द इनपुट्स एंड आउटपुट, जैसा कि हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। और फिर इनपुट्स आर ऑन द लेफ्ट, जो हमारे लेफ्ट साइड में होते हैं वो तो इनपुट होते हैं, और जो राइट साइड में होते हैं वो आउटपुट होता है। अ सर्किट दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक लॉजिक ऑपरेशन, यानी जो सर्किट जो स्पेसिफिक लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। जैसे एंड में हमने देखा था कि यदि एक भी इनपुट जीरो है तो ये श्योर था कि आउटपुट जीरो है, और में हमने देखा था कि अगर एक भी इनपुट वन है तो आउटपुट हमारा वन है। जीरो को हम जनरली एक्टिव लो बोलते हैं, और वन को हम एक्टिव हाई बोलते हैं। तो वो हमारा लॉजिक गेट होता है। नेगेटिव लॉजिक में जीरो हमारा हाई होता है, वन हमारा लो होता है, उसको हम आगे देखेंगे। तो एक बार हम एंड गेट को देख लेते हैं। ये हमने एंड गेट का सिंबल देखा था, और ये हमारे को ट्रूथ टेबल है। जैसे मैंने बताया कि अगर एक भी इनपुट जीरो है, यहाँ तो दोनों है तो आउटपुट श्योर है कि जीरो है। जैसे इसमें बी वन है लेकिन ए जीरो है तो जीरो है, यहाँ पर बी जीरो है तो जीरो है, और यहाँ पर दोनों वन है इसलिए आउटपुट वन है। इसका एक्सप्रेशन हमने देखा था, अलग अलग स्टाइल में अलग अलग एक्सप्रेशन है, लेकिन मैंने बताया था कि आप टेक्स्ट बुक को फॉलो करें, यानी ए डॉट बी या सिंपली ए बी, मतलब बीच में कुछ नहीं है, वो आपका एंड का लॉजिकल एक्सप्रेशन है। इसी प्रकार से हम और गेट की बात करते हैं। और गेट का ये आपका सिंबल है, और फिर हमने देखा था कि यदि एक भी वन है, क्योंकि यहाँ पर दोनों जीरो है तो इसलिए जीरो है, यहाँ पर वन वन वन, तो इररिस्पेक्टिवली हमारा आउटपुट वन होगा, यानी दूसरा इनपुट कुछ भी हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। और जैसा कि इसका सिंबल प्लस का होता है तो ये होता है हमारा और। इसी प्रकार से स्टूडेंट हमने नॉट देखा था। नॉट यानी कॉम्प्लीमेंट, जो जस्ट उल्टा कर देता है, जिसका लॉजिकल एक्सप्रेशन ए का ए डैश, यानी इसको डैश बोलते हैं, या फिर इसके ऊपर एक लाइन भी होती है, सिंगल लाइन, उसको बार भी बोलते हैं। वो एक ही बात होती है। जो आपको समझ में आए, आप एक ही कन्वेंशन को पूरे एक्सप्रेशन में फॉलो करें। फिर हम बात करते हैं स्टूडेंट नैंड गेट की। नैंड गेट जस्ट हमारे एंड का उल्टा होता है। और फिर हम इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं। जैसे कि हमने एंड में हमने देखा था कि अगर एक भी इनपुट जीरो है तो आउटपुट जीरो। यहाँ पर क्या है, अगर एक भी इनपुट जीरो है तो आउटपुट वन है, जस्ट उल्टा एंड का, देख सकते हैं आप।
यहाँ पर 0 है तो दूसरे को हम चेक करें नहीं करें आउटपुट 1 है, यहाँ पर 0 है तो आउटपुट 1 है, यहाँ पर 0 है तो आउटपुट 1 है, और दोनों इनपुट में अगर 1 हुआ तो हमारा आउटपुट 0, जस्ट एंड का कॉम्प्लीमेंट। ऐसी नॉर गेट होता है जो कि और का कॉम्प्लीमेंट होता है। हमने और में कंडीशन देखी थी, अगर एक भी इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 है। यहाँ पर क्या होगा, अगर एक भी इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये एक्सप्रेशन, तो जैसे कि आप देख रहे हैं अब यहाँ पर तो दोनों 0 0 हैं तो आउटपुट 1 है। अगर एक भी इनपुट 1 है, जैसे यहाँ पर B1 है, यहाँ पर A1 है, और यहाँ पर तो कोई सा भी अगर मान लीजिए दोनों 1 है तो आउटपुट 0 है, यानी A प्लस बी डैश इनका कॉम्प्लीमेंट, या पर यहाँ हम ये भी बोल सकते हैं A प्लस बी बार। फिर इसके बाद में हम देखें एक्स और गेट का। एक्स और गेट का हम देखते हैं स्टूडेंट्स, ये एक स्पेशल गेट होता है, यानी और का ही होता है, बस इसमें ये होता है कि आपका, हम बात करें कि दोनों इनपुट को ये एक्सक्लूसिव कंडीशन मानता है, यानी ये हम लॉजिक इसमें ये क्रिएट होता है कि अगर दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट 0 है। अदरवाइज अगर मतलब इनपुट्स में डिफरेंस होगा, अब डिफरेंस क्या होगा, हमारे पास दरअसल डिजिटल में दो ही लॉजिक होते हैं, या तो 0 या 1। अब अगर डिफरेंस मतलब आउटपुट है, मतलब मान के चलिए A1 है B0 है, या B1 है या A0 है, तो आउटपुट 1 है। तो ये होता है हमारा, दरअसल हम बात करें तो बूलियन एडिशन हम इसको बोल सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोनों में 0 है तो आउटपुट 0 है। अगर ये डिफरेंस है, जैसे इधर डिफरेंट मतलब डिफरेंट इनपुट्स हैं, यहाँ 0 है या 1 है, या 1 है लेकिन यहाँ 0 है, तो आउटपुट आप देख पा रहे हैं 1 है। और सिमिलरली फिर दोनों मतलब एक्सक्लूसिव कंडीशन आ गई, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, तो आउटपुट हमारा 0 है। और इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन या तो होता है ए बी डैश प्लस ए डैश बी, या सिंपली इसका ये जो सिंबल होता है प्लस और इसके ऊपर एक सर्कल किया हुआ होता है। ठीक है, हम अब आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली इस तरीके से हमारा स्टूडेंट्स होता है एक्स नॉर गेट। एक्स नॉर गेट में आप देख पाते हैं कि जस्ट हमारा एक्स और का उल्टा होता है, यानी वहाँ पर हम एक्सक्लूसिव कंडीशन ले रहे थे कि दोनों इनपुट सेम है तो हमारा आउटपुट 0 है। यहाँ पर उल्टा उल्टा होता है कि अगर एक्सक्लूसिवली मतलब इनपुट में डिफरेंट सिग्नल है, यानी अगर किसी में 0 है दूसरे में 1 है तो हमारा आउटपुट 0 है। मतलब अगर इनपुट सेम है तो हमारा आउटपुट 1 है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर देखें दोनों एक्सक्लूसिवली दोनों सेम है तो आउटपुट 1 है। अदरवाइज अगर यहाँ 0 है या 1 है तो 0 है, या 1 है 0 है तो 0 है, और 1 1 है तो भी आउटपुट 1 है। मतलब सेम कंडीशन के लिए ये जस्ट काम करता है। और इसका जो एक्सप्रेशन होता है स्टूडेंट्स वो होता है ए बी प्लस ए डैश बी डैश, या फिर सिंपली एक सर्कल किया हो उसके सेंटर में एक डॉट। फाइनली स्टूडेंट्स हम देखते हैं यूनिवर्सल गेट, जो हमारा आज का टॉपिक है। अभी तक तो मैंने आपको रिवाइज कराया था नैंड गेट एज यूनिवर्सल गेट। नैंड गेट यूनिवर्सल गेट कैसे होता है जरा हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले स्टूडेंट नैंड गेट को अगर हमें एंड गेट से बनाना है तो आप देख पा रहे हैं कि ये तो हमारा एक सिंपली एक नैंड गेट है। यदि हम दोनों इनपुट को टाई अप कर दें मतलब उनको शॉर्ट कर दें, यानी यहाँ पर भी सेम इनपुट जा रहा है यहाँ पर भी सेम इनपुट जा रहा है, तो हमारा ये एंड गेट बन जाएगा। यानी जस्ट हमने एक नॉट गेट और लगा दिया, क्योंकि नैंड का और फिर हम नॉट कर रहे हैं तो वो एंड ही होगा। ये मैं पिछली क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। तो इस तरीके से आपका नैंड गेट एंड गेट में बन गया। और ये आपका नैंड गेट एज एन और गेट, यानी आपको 3 नैंड गेट से आप और गेट बना सकते हैं। और अगर आपको अगर दिक्कत है तो यानी आप यहाँ पर x पे 0 या 1 देखें फिर यहाँ पे 0 का 1 आया, और यहाँ 1 का 0 आया, फिर 1.0 0 और 0 के क्योंकि नैंड है तो 1। अभी आपको थोड़ा सा ये अजीब लगेगा एक बार में, फर्स्ट लुक में। उसके पीछे क्यों लगेगा, वैसे मैंने बताया था कि आप 0 और 1 देखें तो 1 ही आ रहा है आउटपुट, क्योंकि ये जो कि और का है। अजीब इसलिए लगेगा स्टूडेंट्स क्योंकि अभी आपको बूलियन अलजेब्रा प्रॉपर्ली सॉल्व करना नहीं आया है, क्योंकि उसकी क्लास अभी स्टार्ट नहीं हुई है। तो अभी के लिए आपका यही मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इन तीनों मतलब गेट्स को देखें और इनपुट देखें 0 दिया या 1 दिया या 1 दिया या 0 दिया, और उसको कॉपी में सॉल्व करके देखें और इसके ट्रूथ टेबल से मैच करा के देखें। फिर हम नैंड गेट एज ए नॉट गेट तो सिंपल ही है, हमें एक ही इनपुट देना है तो हमने दोनों इनपुट में एक इनपुट दे दिया, तो जाहिर सी बात है हमें आउटपुट जस्ट उसका कॉम्प्लीमेंट मिला। सिमिलरली ये हमारा नैंड गेट तो है ही। फिर हम नैंड गेट एज ए नॉर गेट, मतलब हमें नैंड गेट से नॉर गेट बनाना है। तो ये हमने देखा था, अभी तो हमने यहाँ पर और बनाया था 3 से, एक और हम मतलब ये नॉर मतलब और बन गया था,
और जस्ट इसका हम उल्टा कर दें, मतलब एक और मतलब गेट लगा दें उसका कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, तो हमें नॉर गेट मिल जाएगा। सिमिलरली हम देखते हैं नैंड गेट एज एन एक्सऑर गेट। ये स्टूडेंट्स एक बार इसको देखें, इसके ऊपर एक्सरसाइज करें और फिर इसको सॉल्व करें। नहीं होता है तो मुझे बताएं, क्योंकि मैं आने वाले टाइम में बूलियन अलजेब्रा में मैं इसको सॉल्व करूंगा कि एक्स वाई डैश प्लस एक्स डैश वाई कैसे आता है। हाँ, बाकी आप ट्रूथ टेबल में मतलब इनपुट डाल के देखें। यानी जैसे मान के चलिए एक्स में हमने 0, वाई में 0 दिया, तो यहाँ तो 0 और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, ये ज़रूर सॉल्व करके देखें। फिर नैंड गेट एज एन एक्स नॉर गेट, सिंपली है। पिछला हमने एक्स और गेट में हमने देखा था हमें 4 नैंड गेट की ज़रूरत थी, और एक्स और अगर एक्स नॉर बनाना है तो हमें एक और कॉम्प्लीमेंट यानी एक और नॉट गेट हमने आगे लगा दिया सिंगल इनपुट टाइप करके, तो हमें यहाँ 5 गेट्स की ज़रूरत पड़ गई, तो ये हमारा एक्स नॉर गेट हो गया। फिर जब हम नैंड को देखने के बाद में हम आते हैं नॉर गेट एज एन यूनिवर्सल गेट, यानी हम नॉर गेट को देखते हैं कि वो कैसे यूनिवर्सल गेट की तरह काम करता है। तो सबसे पहले हमने नॉर गेट एज एन एंड गेट देखा, तो हमने देखा था स्टूडेंट्स वहाँ पर हमें नैंड से हम और बना रहे थे तो हमें 3 जरूरत थी, या हम नॉर से एंड बना रहे हैं तो भी हमें यहाँ 3 की ज़रूरत है, यानी जस्ट ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंटर होते हैं, या हम कह सकते हैं एक दूसरे के पॉजिटिव और नेगेटिव लॉजिक होते हैं, जिसको मैं आगे डिस्कस करूँगा। तो आप देख पा रहे हैं ये सिंगल इनपुट है, यहाँ इनपुट देखें और इसको सॉल्व करके देखें क्या आता है, ट्रुथ टेबल से ज़रूर मैच कराएं। फिर इसके बाद में नॉर गेट एज एन और गेट आता है। नॉर गेट में आप मतलब और गेट है तो जैसा आपने नैंड बनाया था, नैंड से एंड बनाया था, यहाँ पर भी नॉर से और है। फिर इसके बाद में नॉर गेट एज एन नॉट गेट, नॉर गेट एज एन नॉट गेट आ रहा है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें आपको सिंपली सिंगल इनपुट टाइप दिया और आपने आउटपुट दे दिया, तो आपका नॉट गेट हो गया। फिर आप देख रहे हैं नॉर गेट एज एन नैंड गेट, यहाँ पर हमने देखा था 3 तो थे ही, जिससे हमारा एंड बन रहा था, हमने एक और नॉट गेट लगा दिया तो वो नैंड बन गया। सिमिलरली ये नॉर गेट हमने समझ लिया। फाइनली नॉर गेट एज एन एक्सॉर गेट, यहाँ पर हमें 5 गेट्स की ज़रूरत पड़ती है और इस तरीके से हमारा ये आउटपुट निकल के आता है। स्टूडेंट इस डायग्राम को ज़रूर ध्यान से देखें। और फिर उसके बाद में हम नॉर गेट एज एन एक्स नॉर गेट, जस्ट उल्टा है नैंड, यहाँ पर नैंड में हमें 4 की ज़रूरत थी, नैंड गेट हम यूजिंग एक्स और, यहाँ पर नॉर एज एन एक्स नॉर हमें 4 की ज़रूरत है। तो स्टूडेंट एक किसी भी एक फैक्टर को ध्यान रखें, नैंड का ध्यान रखें, तो आपको नॉर का ऑटोमेटिकली ध्यान में आ जाएगा। फिर स्टूडेंट्स इस हिसाब से हमारा ये आज का ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। मेन चीज़ फोकस करने वाली बात है कि आपको मेहनत करनी होगी। मैंने जैसे जितने भी टर्म्स थे इसको बता दिया, बोर्ड पे मैं लिख दूंगा, लेकिन आप जब तक कॉपी और पेन लेकर के इन इक्वेशंस को सॉल्व नहीं करेंगे, ट्रूथ टेबल से डिराइव नहीं करेंगे, वहाँ इनपुट दे के नहीं देखेंगे, तो आप इस चीज़ में पिछड़ जाएंगे। फिर आप किसी में इनपुट कहीं दे रहे हैं, किसी में आउटपुट का इनपुट कहीं डाल रहे हैं, वो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज का हमारा लेक्चर जो था वो था यूनिवर्सल गेट्स। नेक्स्ट क्लास में मेरा पॉजिटिव और नेगेटिव लॉजिक, और फिर उसके बाद में बूलियन अलजेब्रा, मतलब उन सबको मैं करूँगा। तो फिर स्टूडेंट इस प्रकार से हमारी डिजिटल में यूनिट 2 पूरी हो जाएगी, और फिर आगे बूलियन अलजेब्रा यूनिट 3, और फिर उसके बाद में आपसे उनकी एप्लीकेशन वाइज यूनिट है। तो उम्मीद है कि 1 या 2 हफ्ते में हमारा डिजिटल का पार्ट ख़त्म हो जाएगा, और फिर उसके बाद में हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ बढ़ेंगे। तो कोरोना महामारी में स्टूडेंट्स अपना ध्यान रखें स्पेशली, और मेन चीज़ पढ़ाई को बिल्कुल ना छोड़ें, और कहीं भी अनावश्यक इधर उधर ना घूमें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।